हेलो स्टूडेंट्स, मैं सतीश। आज क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर का हमारे पहले नाम है संख्या पद्धति। बेटा, संख्या पद्धति जो है हमारी, वो एक तरह से हमारे मैथ का बेस है, क्योंकि संख्याएं जब हमें प्राप्त हुई तो ही हमारी मैथ का निर्माण हुआ। तो हमें जो बेसिक संख्या पद्धति में हमारी बेसिक चीज़ें हैं वो हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। आपने निचली क्लासों में जो भी पढ़ा वो हमारा सब बेसिक था, उसी का अब हम समावेश करके अगली कक्षाओं में अच्छे से उनके क्वेश्चन जो हमारे उससे और डेवलप क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहले संख्या पद्धति में बात करते हैं तो सबसे पहले आता है बेटा प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, जिसको हम बेटा इंग्लिश में वे नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, नेचुरल नंबर। अब बात करें नेचुरल नंबर्स की, तो नेचुरल नंबर होते क्या है बेटा? हम जानते हैं हमारी संख्याएं जो हैं शून्य से स्टार्ट होकर और अनंत तक जाती हैं, तो उन्हीं को कुछ अलग अलग नाम देके पार्टीशन डिवाइड करके बांट दिया गया है। जिसमें सबसे पहले प्राकृतिक संख्या आता है। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो 1 से अनंत तक जाती हैं, 1 से अनंत तक जाती हैं, यह आपकी बेटा प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ओके, इसके बाद अगला है बेटा पूर्ण संख्याएं। जिन्हें हम इंग्लिश में होल नंबर से भी जानते हैं, होल नंबर। होल नंबर बेटा 0 से अनंत तक जाने वाली जो संख्याएं होती हैं, अनंत तक जो संख्याएं जाती हैं वो हमारी होती है बेटा पूर्ण संख्याएं। क्लियर? इससे आगे बढ़ते हैं जरा। अब आते हैं पूर्णांक। जिसे हम बोलते हैं इंटीजर। बेटा ये आपने बहुत किया है पिछली क्लासों में। आपने संख्या रेखा पढ़ी थी, उस पे हमें कई बार कई अंक दर्शाने होते थे, उनका जोड़ भी कभी कभार दर्शाने को मिलता था, कभी कभार हमें उसका घटाव भी दर्शाने को मिलता था। तो वही जो संख्याएं थी हमारी संख्या रेखा पर जो हम दर्शाते थे वो इस प्रकार से थी। जिसके बीचों बीच बेटा क्या होता था? शून्य, और उसके दाहिनी ओर हम चलते थे तो पॉजिटिव नंबर होते थे, अर्थात धनात्मक संख्याएं होती थी। इधर लेफ्ट मतलब बाएं साइड आते थे तो ऋणात्मक संख्याएं मिलती थी। तो बेटा जिसमें ये संख्याएं आपकी दो हिस्सों से और जानी जाती थी। बाएं साइड जो संख्याएं हमारी रखी जाती थी इस पे, उसको हम नाम देते थे ऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक संख्याएं। उसके बाद जो दाहिनी साइड में संख्याएं रखी जाती थी उनका हम नाम देते हैं धनात्मक संख्याएं। धनात्मक संख्याएं। तो यहां से आप धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं भी जान गए। अब धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं में
जीरो भी आपका इसमें संलग्न है, ऐड है। तो एक तरह से पूर्णांक की अगर यदि कोई परिभाषा आपसे पूछ दे तो क्या बताएंगे हम लोग बेटा कि जीरो सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समूह पूर्णांक कहलाता है। इज दैट क्लियर? इसके बाद आता है बेटा परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जिसे हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन नंबर या रेशनल नंबर्स। ठीक, जिसे हम इंग्लिश में फ्रैक्शन नंबर या रेशनल नंबर से भी जानते हैं। इसकी परिभाषा तो आप सभी को एक तरह से पता है, छोटी क्लास में भी एक बार को इनडायरेक्टली रूप से आपको पढ़ाया गया होगा। परिभाषा क्या होती है बेटा? वे संख्याएं जो P/Q के रूप में रखी हो जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है बेटा? एग्जाम्पल जैसे 2/3 है, देखो P/Q के रूप में रखा है। 4/5 है, P/Q के रूप में रखा है। सिंगल 2 है, बटे में कुछ नहीं, एक है, ये भी परिमेय संख्या बोली जाएगी, एक्सेट्रा etc। ठीक है बेटा? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपरिमेय संख्याएं जिन्हें बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्या फिर क्या बोली जाएंगी बेटा? इसके विपरीत अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं रखी जा सकती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्लियर? जैसे √2, √3, √5, पाई आदि। मीन्स ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं रखी जा सकती, अर्थात आप P/Q के रूप में जो संख्याएं हैं आपकी, वो सारी की सारी नेचुरल संख्याएं भी P/Q के रूप में रख सकते हैं। पूर्ण संख्याएं भी आपकी P/Q के रूप में रखी जा सकती हैं। पूर्णांक भी सारे आपके P/Q के रूप में रखे जा सकते हैं। तो बची कौन सी ऐसी संख्याएं जो अपरिमेय संख्या कहलाएंगी? बेटा वे संख्याएं जो वर्गमूल चिन्ह के अंदर हो और कैसी हो? पूर्ण वर्ग ना हो, अर्थात जो रूट से बाहर नहीं आ सकती, वे सारी संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। और एक इसका अच्छा उदाहरण जो है वो है पाई। पाई आप सभी ने पिछली क्लासों में यूज किया है, जिसका मान 22/7 होता है और पॉइंट में 3.14 डैश 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 चलता रहता है आगे तक।
तो ये अपरिमेय संख्या हुई। अब इसके आगे बढ़ते हैं, आती हैं वास्तविक संख्याएं। इंग्लिश में इसे बोलते हैं रियल नंबर। अब वास्तविक संख्या बेटा कौन सी कहलाती हैं? ध्यान रहे, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह। वास्तविक संख्या होती हैं। मीन्स परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जो हैं, इनका कलेक्शन, इनका समूह, इन्हें मिला दिया जाए तो वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे भाई 2/3, 4/5, (2), (5), एक्सेट्रा। इस तरह से हम लोगों ने पहली एक्सरसाइज और पहले चैप्टर में जो काम करने हैं वो जान लिए। अब अगली वीडियो में मिलते हैं पहली एक्सरसाइज लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।